बचपन ही से पाकिस्तान में आना जाना हुआ। मादरी ज़ुबान मेरी पंजाबी है। आपको पता है कि मियाँ साहब का कलाम भी मैं बहुत शौक़ से पढ़ता हूँ। लोग मेरे पास आते थे और अपने मसाइल बयान करते थे और मैं फिर लोगों के दरमियान सुलह करवाता था। अल्हम्दुलिल्लाह यूके के पॉलिटिशियंस के दरमियान मैंने सुलह करवाई है। कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, ज़ाहिर है कि हम तफसीलन बयान नहीं कर सकते। फील्ड मार्शल साहब ने जो इक़दामात किए हैं सुलह के, ये वही सुलह है जिसकी तालीम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। बोलूँ मैं पाक रब के बरकत नाम से, जिसके हाथ में मेरी जान है, जो मेरी सोच से बढ़कर मुझ पर मेहरबान है। दोस्तों, आज आपको बड़ी एक अहम शख्सियत से मुलाकात आपकी करवाते हैं। पाकिस्तान का फ़ख्र है और ख़ास तौर पे यहाँ पर कनाडा जैसे मुल्क के अंदर पाकिस्तान का नाम इन्होंने जो सब्ज़ पासपोर्ट की और पाकिस्तान के परचम की जो इज़्ज़त करवा दी, उसके अलावा अगर आप इस्लाम की बात करें तो इस्लाम के लिए जो ये खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, तो इनका बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। आज जब मैं इधर आया टोरंटो के अंदर, इनके ऑफिस आया था मैं, जो ये मोहम्मद इब्राहिम हुसैन साहब हैं और ये मजहबी स्कॉलर भी हैं और मेडिएटर भी हैं और ये बहुत सारी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अभी इनसे आपकी बात भी करवाते हैं, मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आप अपने ऑफिस ले गए, बड़ी बात है, बड़ा अच्छा लगा। तो अभी आप कॉफ़ी के लिए बाहर लाए हैं, तो मैंने कहा ज़रा आपका तारुफ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान बैठे हैं, क्योंकि उनको आपका नहीं पता इतना, जिस तरह से आप यूएस और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी कर रहे हैं, कनाडा को भी कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो आपने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है सलाह का, और उसके लिए आप यहाँ पर कनाडा कोर्ट के अंदर भी एक उनकी भी मुआवनत करते हैं इस सिलसिले में। तो उस सिलसिले में मैंने कहा कि आपकी क्यों ना पाकिस्तानी कम्युनिटी से, जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं हमें देख रहे हैं, उनसे भी आपको तारुफ करवाया जाए। तो उसके बारे में आप बताएं कि आपने ये सफ़र कब शुरू किया, आपकी एजुकेशन क्या है? सबसे पहले मैं चौधरी अदनान बुल्ला साहब, आपका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आप हमारे दफ्तर तशरीफ़ लाए और आपने हमारे काम को भी अप्रीशिएट किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी तालीम जो है वो अगरचे हमारा ताल्लुक़ जो है जेलम से है। अच्छा, जेलम से? जेलम एक गांव है, कोटली अल्लाह यार, गुज्जर बरादरी से मेरा ताल्लुक़ है। और मेरे दादा जान हाजी मोहम्मद सादिक, चौधरी मोहम्मद सादिक साहब, उन्होंने हिजरत की थी बरतानिया तकरीबन 1950s में। अच्छा। और उस ज़माने में फिर मेरे वालिद साहब और मेरी अक्सर फैमिली जो हमारी वो यूके में ही सेटल है। तो मेरी पैदाइश बरतानिया में हुई। एक गांव है, टाउन है ब्लैकबर्न के नाम से, और अक्सर वहाँ के जो बाशिंदे हैं, ब्लैकबर्न के रहने वाले लोग भी हमारे पाकिस्तानी या इंडियन गुजराती कम्युनिटी के हैं। तो वहाँ मैंने तालीम हासिल की, स्कूल मैंने वहाँ तालीम हासिल की। फिर मैंने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद फिर मैंने हाई स्कूल में की तालीम मुकम्मल की, कॉलेज की तालीम मुकम्मल, फिर मैंने दरस निज़ामी की तालीम मुकम्मल की। एक बहुत आला तरीन जामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ब्लैकबर्न के अंदर मौजूद है। और फिर मेरी बहुत दिलचस्पी थी, वालिद साहब जो कि कारी कुरान हैं। तो माशाल्लाह, मतलब ये सिलसिला पहले से चलता है। जी। तो फिर किरात की तरफ बहुत जो है शौक़ था। तो किरात भी माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी सुनी, हमने मस्जिद में आपके पीछे नमाज भी पढ़ी है, जुमा भी पढ़ा है। तो एक तो अल्हम्दुलिल्लाह घर से वालिद साहब का भी एक रूहानी ताल्लुक़, फिर उनका एक दीनी जो है निज़ाम से वाबस्तगी, फिर साथ साथ में अल्लाह ताला ने फिर बाकमाल असातिज़ा जो है उनकी सोहबत अल्लाह ताला ने नसीब फरमाई। फिर ऐसा हुआ कि मैंने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद फिर मैंने यूके से मैंने यहाँ हिजरत की थी 2011 में। अच्छा, 11 के अंदर? जी 2011 में फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फिर मैंने उस 2011 उससे पहले आप जो ब्रिटिश नेशनल थे? जी बिल्कुल। अच्छा, फिर आपने यहाँ आके सरेंडर कर दी। अब आप नहीं कैनेडियन नेशनल है या अभी भी आप ब्रिटिश? वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूअल। अच्छा, दोनों आप? ब्रिटिश भी है, नेशनल भी है, इंशाल्लाह पाकिस्तानी भी। फ्यूचर में पाकिस्तानी पासपोर्ट भी जब हज पे जाएंगे तो बना लेंगे इंशाल्लाह। अभी तो नाइकॉप है। तो अल्लाह के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बचपन ही से पाकिस्तान में आना जाना हुआ। मादरी ज़ुबान मेरी पंजाबी है। आपको पता है कि मियाँ साहब का कलाम भी मैं बहुत शौक़ से पढ़ता हूँ। बिल्कुल, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के आप वहाँ पर गए भी हैं 2-3 साल पहले, मैंने आपकी वीडियोस देखी। तरावी पढ़ाने का शरफ़ हासिल, अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पढ़ाने का भी शरफ़ हासिल हुआ है। और दरअसल लेकिन हिजरत करने का मकसद ये था कि मुझे यहाँ पहली दफ़ा जब मैं तशरीफ़ लाया था तो मुझे बहुत यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने यहाँ जहाँ स्कोप बहुत देखा। फिर मैंने वालिदैन से इजाज़त ली और फिर मैंने यहाँ हिजरत की। और 2011 से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुमा की नमाज़ भी पढ़ाता हूँ, ख़तीब भी हूँ और लेक्चर्स भी देता हूँ। लेकिन तकरीबन 12 साल पहले मैंने देखा कि हमारी कम्युनिटी के अंदर
ख़ासकर हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटीज़ के दरमियान भी बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात अभी भी हैं, उस वक्त भी थे। तअस्सुब पाया जाता है या कुछ? जी जी। तो उस हवाले से मैंने देखा कि लोग मेरे पास आते थे और अपने मसाइल बयान करते थे और मैं फिर लोगों के दरमियान सुलह करवाता था। और फिर मैंने देखा कि मुझे इसी फील्ड के अंदर मुझे मज़ीद मेहनत करनी चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसी के अंदर जो है मैंने स्पेशलिटी जो है मैंने इसके अंदर जो है ना एक इख्तिसास या जो है इससे पहले आपकी बैचलर किस में थी? मेरी बैचलर्स जो है वो अरबिक स्टडीज़ और थियोलॉजी में है, दरस निज़ामी। माशाल्लाह, बिल्कुल और सही। फिर मैंने क़िराअत में भी तो उसी को ही आगे बढ़ाया। जी जी। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि देखें, उमूमन क्या होता है कि जी किसी भी फील्ड में आने के अंदर या अगर आप कोई भी काम जो है अगर आप उसको आसान अंदाज में अगर करना चाहते हैं तो बग़ैर ट्रेनिंग के, बग़ैर उसके अंदर जो है इल्मी इस्तिफ़ादा करने से आप महारत हासिल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो मैंने यकीन करो कि बहुत मेहनत की, जो है बहुत साल मैंने मेहनत की, पढ़ाई की यहाँ की यूनिवर्सिटियों से। फिर मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी, बिज़नेस स्कूल से मैंने अच्छा, ऑक्सफोर्ड से भी आपने जी, डिग्री जी। हासिल की, मास्टर की? नहीं, मैंने वहाँ एक जो है एक सर्टिफिकेट मैंने हासिल किया, एक बड़ा ख़ास एक लीडरशिप डेवलपमेंट में। और फिर उसके साथ साथ मैंने आर्बिट्रेशन, कमर्शियल आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो है, रिस्टोरेटिव जस्टिस के अंदर, मेड और ODR के अंदर मैंने यानी यकीन करो कि कोई ऐसा कोर्स मैंने अब तक जो ऐसा मैंने छोड़ा नहीं है। ये कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशन है या डिग्री है जो आपको टोरंटो कोर्ट या किसी भी कोर्ट के अंदर आपको सुलह के लिए मतलब कि आपको मदऊ किया जाता है या उसके अंदर आपकी ओपिनियन ली जाती है? जी जी। मैंने कौन सी डिग्री है ये मैंने अदनान सर्टिफिकेशन? साहब इसमें ना एक है गोल्ड स्टैंडर्ड कोर्स है कमर्शियल आर्बिट्रेशन में, मीडिएशन में। मैंने जो ट्रेनिंग्स जजेस लेते हैं ना, मैंने वो ट्रेनिंग्स ली हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने वकालत की डिग्री नहीं ली और मैं लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से इतना मेरा प्रैक्टिस जो है वो मीडिएशन में इतना बिजी है। और आपको जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि UK के अंदर जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स के साथ साथ यहाँ की जो टोरंटो कमर्शियल आर्बिट्रेशन सोसाइटी, वैंकूवर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, बिल्कुल। और फिर सिंगापुर तक मेरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी काम है, सऊदीया में भी। और यहाँ आपको पता है कि अभी अमेरिकन आर्बिट्रेशन एसोसिएशन ने भी मुझको अपनी पैनल में शामिल कर लिया है। तो अभी अच्छा, अल्लाह के वहाँ फजल पर ये करम भी से, बड़ी अच्छी बात है ये तो। अभी अल्लाह के फजल करम से गवर्नमेंट्स के साथ, गवर्नमेंट के माबेन जो तनाज़ो होता है, यूके की गवर्नमेंट के साथ भी आप अलायंस हैं? जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह UK के पॉलिटिशियंस के दरमियान मैंने सुलह करवाई है। अच्छा, माशाल्लाह, ये भी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, ज़ाहिर है कि हम तफसीलन बयान नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनको भी हमने जो है एडवाइस दिया है कि किस तरीके से वो आपस के उनके जो इख्तिलाफात है वो जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला का फजल है कि कोर्ट ने भी मुझे जो आपने ये काम सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो ये सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं, ये तो तमाम बाकी जितने भी मजहब हैं उनकी भी आप खिदमत कर रहे हैं, मतलब इंसानियत की एक तरह से आप खिदमत कर रहे हैं। असल खिदमत दीन जो है उसको सिर्फ मुसलमानों तक मुनहसर करना ये जो है ये सही नहीं है। दरअसल दावा जो है, देखो कुरान पाक के अंदर है, या अय्युहन्नास, कितनी आयत हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं ए लोगो, यानी कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं है ना, वो तो हर एक के लिए जो उसको उस पर अमल करना चाहेगा, हर एक के लिए एक जो है राह हिदायत है। बस लोगों को चाहिए कि उस पर गौर व फिक्र करें, तदब्बुर करें। तो अल्लाह के फजल करम से जो है जब मैंने कुछ साल पहले 2023 में अक्टूबर 7 से पहले, जो आपको पता है कि जो मसला हुआ है, जंग शुरू हुई है अक्टूबर 7 के बाद, उससे पहले मैंने अपनी जो है तहरीर और मैंने अपनी किताब का तालीफ़ का मैंने यहाँ। अच्छा, किताब भी आपने लिखी? जी जी। तो उसकी जो है रूनुमाई हुई थी यहाँ, सबसे पहली इस्लामी किताबें जिसकी रूनुमाई हुई थी यहाँ ओंटारियो सूबाई पार्लियामेंट के अंदर। आपकी किताब का क्या नाम है? उसका नाम है सुलह और 40 अहादीस सुलह के मौजू पर। ठीक है, वो सिर्फ इंग्लिश में है या उर्दू में भी है? इंग्लिश और अरबी के अंदर है। वो अल्लाह के फजल करम से, अगर वो कोई हासिल करना चाहे तो वो ऑनलाइन भी पढ़ी है या फिर वो सिर्फ फिजिकल हार्ड कॉपी में? ऑनलाइन सुलह प्रेस पे वो ऑर्डर कर सकते हैं और हम जो है पूरी दुनिया में वो अल्हम्दुलिल्लाह हम बेचते हैं, उसको हम मेल कर सकते हैं। बिल्कुल सबसे पहली 40 है, 40 अहादीस का मजमुआ है इस मौजू के ऊपर। इससे पहले इस मौजू के ऊपर जो है 40, हालांकि बहुत सारी 40 यानी 40 अहादीस के मजमुआत मौजूद हैं, फ़र्ज़ करो शहरों के ऊपर या दुआओं के ऊपर, लेकिन सुलह के ऊपर सबसे पहली। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है और मेरे वालिदैन की दुआ, मेरे असातिज़ा की दुआएं हैं और कम्युनिटी की भी बहुत सपोर्ट है। कितने ममालिक में अभी तक जा चुके हैं इस सिलसिला में आप? अल्लाह के फजल करम से मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यानी सिवा अभी ऑस्ट्रेलिया में भी अभी हुकूमती लेवल पर या मतलब इसी सिलसिला में इस्लाह के लिए अल्लाह के फजल करम से पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र जो है हो चुका है और अभी मज़ीद हमने करना है।
अल्लाह ताला के फजल करम से। और इसकी आपको पता है इस वक्त अशद ज़रूरत अगर किसी चीज़ की, अभी देखो ना मुल्क पाकिस्तान पे बेहद अल्लाह ताला मज़ीद उनको जो है मज़ीद कामयाब करे। अभी जो कुछ अरसे पहले सेनेटर इसहाक डार साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब ने जो इक़दाम किए हैं सुलह के, ये वही सुलह है जिसकी तालीम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। और कुरान पाक ने भी कहा है कि सुलह जो है अल्लाह से डरो और माबैन सुलह जो है वो इख्तियार करो। इतनी आप नज़र रखते हैं कि आपको पता है कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर और इसहाक डार साहब जिस तरह से इन्होंने काम किया है, तो आप उसकी दाद दे रहे हैं, मतलब आपका इतनी नज़र रखते हैं और आप ये समझते हैं कि जो आपने सर्टिफिकेशन और जो ये जो सिलसिला शुरू किया है, अब पूरी दुनिया को इसकी ज़रूरत आन पड़ी है। बिल्कुल, कि जिस तरह ईरान और अमेरिका के डायलॉग के दरमियान या बाकी इस्लामाबाद टॉक्स चल रही थी, तो इस तरह अब ये आने वाले वक्त में इसकी मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल इसकी मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखें जैसे ही हम दुनिया के अंदर हम बढ़ेंगे तो ये मसाइल जो है मसाइल भी बढ़ेंगे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया था कि मेरी उम्मत का फितना है माल। बिल्कुल। और हम देखते हैं कि हम जब अपने बचपने के मुतालिक हम सोचते हैं तो उस वक्त जब असबाब कम थे तो इख्तिलाफ़ात कम थे। जब असबाब ज़्यादा हो जाते हैं और एक दूसरी भी चीज़ है कि जब इंसान भी ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें एक वो कहते हैं ना कि हमारी पंजाबी में है कि भांडे इकट्ठे होंगे ना तो खड़क देना। बिल्कुल हमारी पंजाबी की कहावत है कि जब बर्तन साथ में ज़्यादा होते हैं तो वो खड़कते हैं, तो ये एक इंसानी फितरत है। बिल्कुल। लेकिन सुलह ऐसी सुन्नत है और ऐसा कुरानी जो है एक कुरानी आप कहेंगे कि कुरानी हिदायत है कि इसके ज़रिए से इसका मेन मकसद होता है कि आप जो अगरचे मैं आपसे इख्तिलाफ़ करूं किसी मौजू पर, लेकिन मैं आपका एहतराम, बिल्कुल आपका एहतराम के दायरे में रहते हुए, और मुझे ये चाहिए कि मैं आपको समझूं। क्योंकि देखिए कोई भी बात समझने के लिए मुख्तलिफ उसकी वजूहात होती हैं। देखो ना अरबी ज़बान की एक लफ्ज़ के मुख्तलिफ माने भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले एक जो है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट। और अल्लाह ताला ने मेरी इंशाल्लाह मैंने आपको किताब भी अभी मैं गिफ्ट करूंगा और आपकी तवज्जुह से हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी गिफ्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। बल्कि आपने जो बात की है कि हमारे कुछ हजरात जो हैं, साथी जो हैं, मीडिएटर्स जो हैं, वो माशाल्लाह गवर्नमेंट के साथ माशाल्लाह इसमें शाना बशाना खड़े हैं। अच्छा, मतलब वो अपना काम जारी रखे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पैदा आप बरतानिया में हुए, रहते आप कनाडा के अंदर हैं, उर्दू भी अच्छी बोल लेते हैं, पंजाबी भी बोल लेते हैं, पोठवारी भी बोल लेते हैं, कितनी ज़ुबानों पर अबूर हासिल है? अल्लाह ताला के फजल से 6 ज़ुबानों पर अबूर है। अभी भी फ्रेंच सीखने की ज़रूरत पड़ गई है, लेकिन अभी कुछ मिजाज बनाना पड़ेगा। अरबी भी बोल लेते हैं अल्लाह के फजल करम से। अच्छा माशाल्लाह, मतलब अरबी भी बोल लेते हैं, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश तो माशाल्लाह आपने तमाम डिग्रीज इंग्लिश में हासिल की हैं। तो पाकिस्तान कब चक्कर लगा आपको? इंशाल्लाह अभी लास्ट चक्कर 2023 में था और बहुत पहले तो बहुत चक्कर लगे हैं, लेकिन अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले साल इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से आपके ताउन के साथ यहाँ बैठे पाकिस्तान की पहले और अब की जो हुकूमत चल रही है उसको किस तरह से देखते हैं? बोदला साहब, मैंने मार्च के अंदर एक लेक्चर मैंने दिया था। एक अमेरिका का इदारा है एनवायरमेंटल पीस बिल्डिंग। मेरा मौजू था कि जिस तरीके से हुकूमत पंजाब ने सुलह के हवाले से जो भी रिसेंटली जो इकदाम किए थे कि खासकर जो ज़मीनों पे कब्ज़े हो रहे थे, बिल्कुल, जो मरियम नवाज शरीफ साहबा का इनिशिएटिव, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। बहुत दिल से दुआएं निकलती हैं, क्योंकि देखिए चूँकि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से मेरे आबा अजदाद ज़मींदार हैं। ज़ाहिरी बात है, आप ओवरसीज़ हमारी फैमिलीज़ के अंदर बड़े बड़े कब्ज़े हुए हैं और मैं कितने लोगों को मैंने सुलह करवाई है अपनी फैमिली फ्रेंड्स सर्कल्स में। और मैंने बल्कि पाकिस्तान में मैंने 2000 कुछ साल पहले एक सुलह करवाने हम गए थे और वहाँ का भी मैंने सारा निज़ाम देखा है। तो ये ऐसा इक़दाम इन्होंने शुरू किया है कि मैंने फिर गवर्नमेंट ऑफ US को और इस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने इस पर आगाह किया। फिर एक लॉयर एडवोकेट थे मेरे दोस्त हैं वासिम मजीद साहब, मतलब आप इस मौजू पे जो मरियम नवाज शरीफ का जो ये इनिशिएटिव है उसको आप यहाँ बैठे देख रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा इक़दाम हुआ है। देखने के साथ साथ हमने US गवर्नमेंट को इसके बारे में आगाह कि उनको पता नहीं था। अच्छा जी, कि हमने उनको ये बताया कि कितने जो है ना एक सदी से, बिल्कुल यानी 100 साल से ये लैंड ग्रैबिंग हो रही थी। अभी ये इसका अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये नहीं होगी। और हम जितने भी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमें एक होती है ना हमेशा टेंशन होती है जी ज़मीन हमारी चली जाएगी, क्या होगा। अच्छा, आपने ये US गवर्नमेंट को भी मतलब इससे आगाह किया है? जी, मेरा लेक्चर YouTube पे मौजूद है। अच्छा, मतलब आपने इसको लेक्चर दिया, बड़ी बात है। तो इस तमाम बातों का पता तो जो
वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज शरीफ, उनको भी पता होना चाहिए। तो आप मुझे अभी बता रहे हैं, मुझे नहीं पता था, और ये आपका पैगाम वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया। और बाकी जिस तरह के इनिशिएटिव हो रहे हैं पंजाब के अंदर या मरकज़ में, तो आप उससे वाकिफ़ हैं? मैं यहाँ तक के कुछ लोग यहाँ आए थे रिसेंटली, उलमा, बड़े मशहूर पाकिस्तान के उलमा, तो जब बात हुई पंजाब की, तो लाहौर की जब बात होती है, यकीन करो सब लोग इस वक्त रश कर रहे हैं कि लाहौर इस वक्त की जो उसका जो निज़ाम है, मतलब असल लाहौर वापस आ रहा है अल्लाह के फजलो करम से। और देखिए मेरा ये मैसेज ये भी है आपकी ऑडियंस को कि देखिए हमेशा जो है अच्छा काम अगर कोई करे ना तो हमेशा दाद देनी चाहिए। अभी जैसे पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने जो इक़दाम किए, अभी जैसे मरीम नवाज़ साहिबा ने, उन्होंने चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने जो अच्छे ये सिलसिला शुरू किया है, तो उसमें ये लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हो गई हैं। बिल्कुल सही। देखो ना, जो लोग पूरी उनका दिन रात का यही 50 साल से सोचा भी नहीं था, वो कुछ कर गया। मतलब उन्होंने, आपको सफाई के निज़ाम का भी पता होगा, पता चला होगा पंजाब में एक नया मैकेनिज्म तैयार किया गया। तो अब आप कब जाना चाहेंगे पाकिस्तान? इंशाल्लाह अगले साल रमज़ान के बाद इंशाल्लाह इरादा है। तो आपने ज़रूर बताना है, ताकि आपकी जो अभी हुकूमत वक्त है पाकिस्तान में, और अब जो आला हुकाम है वफाक में और सूबे में, ताकि आपकी मुलाकातें हों, क्योंकि आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं। और आप यहाँ बैठे मुसलमानों के साथ पाकिस्तान का भी फ़ख्र है, क्योंकि आप सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। और आपके अंदर यहाँ बैठे जो मैंने नोट किया है कि एक पाकिस्तानियत हर टाइम ज़िंदा रहती है। आप कहीं भी होते हैं, आप पाकिस्तान की बात करते रहते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि देखिए ये वालिदैन की तरबियत है जी, हमारे बुज़ुर्गों की। यकीन करो कि मेरे बस भी हो तो मेरा तो दिल करता है कि मैं लुंगी पहनूँ और जो है तहमत, अच्छा जो है ना, तहमत पहन के, और उसके साथ जनाब पग, हम जो हमारा कल्चर है, हमारी ये विरसा है। और फिर जो है ना हमारे फिर खाने से भी, कुजीन से, यकीन करो हमारा जो कल्चर है ना, देखो ना ये कल्चर अभी पूरी दुनिया में, मैं यूनिवर्सिटीज़ में मैं लेक्चर देता हूँ। अभी अल्लाह आपकी दुआओं से ये फर्स्ट एवर जो है कनाडा के अंदर मैंने एक वर्कशॉप में मैंने जो है उसकी जो है मैंने तारीफ़ किया और उसको मैंने प्रेजेंट किया। अभी मैं करूँगा मई में ब्लू माउंटेन में। उसमें सारे वकला होंगे, जजेस होंगे, फैमिली लॉ जजेस होंगे, और फर्स्ट एवर लॉ सोसाइटी ऑफ ओंटारियो अक्रेडिटेड वर्कशॉप है। यानी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हम सुलह जो है, और ये जो सुलह का जो मिशन है, इसकी जो तालीमात हैं, हम उसको पूरी दुनिया की लॉ फैकल्टीज़ में फैला रहे हैं, ताकि आने वाले जितने भी लॉयर्स हैं, वो गोरे हों, मुसलमान हों, यहूदी हों, हिंदू हों, सिख हों, उनको पता चले कि ये सुलह कितना इफेक्टिव है। और अभी देखो, ये जो अभी रिसेंटली जो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में ईरान और यूएस की कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान सुलह ने, यानी देखो ना, सीज़ फायर हुआ तो सुलह के ज़रिए हुआ ना। बिल्कुल। तो आप यही मशवरा पाकिस्तान की हुकूमत को या वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा को किस तरह से देंगे कि यही जो मॉडल है आपका, इसको वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट किया जाए? यहाँ पर क्योंकि आप इतना काम कर चुके हैं, अमेरिका के अंदर कर चुके हैं, लंदन में, सऊदी अरेबिया, गल्फ, पूरी दुनिया में आप जाते हैं, तो वहाँ पर किस तरह से ये निज़ाम को वहाँ पर भी फॉल किया जा सकता है? बिल्कुल, जो है ना, दरअसल कोर्ट्स के अंदर और डिपार्टमेंट्स ऑफ जस्टिस के अंदर जो है ना, जिस तरीके से उन्होंने ये शुरू किया था लैंड ग्रैबिंग के हवाले से, इसी तरीके से ना, चूँकि कचहरियाँ जो हैं, वो पूरी दुनिया की कचहरियाँ जो है ना, वो इस वक्त ओवरवेल्म है। बिल्कुल, जो है ना, उनके पास केसेस ज़्यादा हैं, मैन पावर कम है, तो दरअसल टाइम वेस्ट बहुत होता है। असल में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, जो सिलसिला हर एक जो है, जो हर एक गांव के अंदर, हर एक सिटी के अंदर डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को भी यही एडवाइस दे रहा हूँ कि हर म्यूनिसिपल ऑफिस के अंदर, हर सिटी हॉल के अंदर एक दफ्तर होना चाहिए, कि ताकि जो सिटी के लोगों के दरमियान जो मसाइल, माबेन मसाइल हैं, कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये निज़ाम पहले भी होता था पुराने वक्तों में, मतलब यही निज़ाम था जो आप लोग नंबरदार के पास जाते थे, ये यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग जाते थे, हुजूर पाक सुलह करवाते थे। तो ये हमारे दीन का हिस्सा है। तो आप यही मशवरा देना चाह रहे हैं पंजाब हुकूमत को, जिस तरह आपने लैंड ग्रैबिंग वाली बात की है, कि यही निज़ाम को हर कोर्ट्स के अंदर एक उसका कोई सेल बना दिया जाए, या उसका एक ऑफिस बना दिया जाए, जो लोग उनके पास जाकर वो उनके लिए सहूलियात पैदा करें। तो बड़ी अच्छी आपकी ओपिनियन है और बड़ी अच्छी एडवाइस है। तो इसको इंशाल्लाह पाकिस्तान में वहाँ पर लोग देखेंगे भी, और उम्मीद है कि ये वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा तक भी पहुँचेगी। तो आपके साथ किसी दिन फिर एक तफसीली इंटरव्यू करेंगे और आपको पाकिस्तान भी लेकर जाएंगे, और वहाँ के लोगों से भी मिलवाएंगे, और वहाँ की हुकूमत से भी आपकी मुलाकातें करवाएंगे। वहाँ की जो जुडिशरी है उसके अंदर भी आपको इंशाल्लाह मुतारिफ करवाएंगे। तो आपका कीमती वक्त लिया, आपने इतनी हॉस्पिटैलिटी दी, इतनी खिदमत की, और यहाँ पे हमें डाउनटाउन की सैर करवाई, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके।
इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। Thank सदा you. बहार दई बहुत इस बागे शुक्रिया। कदे अल्लाह ताला- खिजा ना आवे, होमन फैज हजारा ताई हर भुखा फल खावे। एक और सुना दें कोई आप, क्योंकि इसके ऊपर आपका बड़ा अबूर हासिल है, तो एक अच्छा कोई मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की या कोई और जो आप सुनाना चाहें। कितना खूबसूरत शेर है कि ना मिलिए ता मिलिए ना ही, जे मिलिए ता हंस ना के, मिलिए तो ना मिलिए ता मिलिए ना ही, जे मिलिए ता हंस के, मिठा बोल अंदर वड़ लइए आशिक दा दिल कस के। वाह। मर मर एक बनावन शीशा, मार वटा एक पन दे, दुनिया उते थोड़े रहंदे, कदर शनास सुखन दे। सरकार फरमांदे ने आमा बे खलासा अंदर, खासा दी गल करनी, मिठी खीर पका मुहम्मद कुतियां गे तरनी। वाह क्या बात है, वो नीचा दिया, क्या बात है। नीचा दिया। एक और सुना दें, एक और। नीचा दी अशनाई विचों किसे नहीं फल पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्मा